तो कैसे हैं आप? वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज के क्वेश्चन सेशन है एनाटॉमी ऑफ फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एम्स के अंदर, जिपमे के अंदर, पीजीआई के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, all of the following pelvic structure support the vagina except read the question and comment and guess your answer. Option 1, perineal body. Option B, pelvic diaphragm. Option C, levator animals. Option D, infundibulopelvic ligament. क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है वेजाइना को कौन कौन सी स्ट्रक्चर सपोर्ट करती है एक्सेप्ट, मतलब कि अपन को रॉन्ग आंसर देखना है। रॉन्ग आंसर देखना है। वेजाइना को जो कि सपोर्ट नहीं करता है वही राइट आंसर होगा। तो देखिए, ऑप्शन 1 दिया है पेरिनियल बॉडी, ऑप्शन बी दिया है पेल्विक डायफ्राम, ऑप्शन सी दिया है लिवेटर एनिमल्स, ऑप्शन डी दिया है इनफंडिबुलोपेल्विक लिगामेंट। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी ऑर्गन सपोर्ट करते हैं। तो ऑप्शन 1 है पेरिनियल बॉडी। तो पेरिनियल बॉडी भी सपोर्ट करती है वेजाइना का। पेल्विक डायफ्राम भी सपोर्ट करता है। लिवेटर एनी मसल्स भी सपोर्ट करती है। तो जो लास्ट का ऑप्शन है इनफंडिबुलोपेल्विक लिगामेंट, जो कि सपोर्ट नहीं करता है, तो राइट आंसर इज डी। राइट आंसर इज डी। राइट आंसर इज डी, इनफंडिबुलोपेल्विक लिगामेंट। राइट आंसर, बिकॉज इनफंडिबुलोपेल्विक लिगामेंट ओवरी से अटैच रहता है। ओवरी से अटैच रहता है। इनफंडिबुलोपेल्विक लिगामेंट अटैच द ओवरी टू द लेटरल पेल्विक वॉल। पेल्विक वॉल के अंदर ओवरी से अटैच रहता है। सो राइट आंसर इज डी, इनफंडिबुलोपेल्विक लिगामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, all the related to lateral vaginal fornix except, all the related to lateral vaginal fornix except, वेजाइना के लेटरल फोर्निक्स से रिलेटेड है, लेकिन इसमें एक्सेप्ट पूछा गया है। एक्सेप्ट पूछा गया है। ऑप्शन 1 है यूरेटर, ऑप्शन बी है मैकिन्ट्रोड्स लिगामेंट, ऑप्शन सी है इंफीरियर वेसिकल आर्टरी, ऑप्शन डी है यूट्राइन आर्टरी। सो राइट आंसर इज सी, इंफीरियर वेसिकल आर्टरी, जो कि रिलेटेड नहीं है वेजाइनल फोर्निक्स से। सो राइट आंसर इज सी, इंफीरियर वेसिकल आर्टरी। क्वेश्चन नंबर 3, the pH of vagina in adult, pH of vagina in adult, pH of vagina in adult is option 1 3.5 to 4.5, option B 4.5 to 5.5, option C 5.5 to 6.5, option D 6.5 to 7.5. Guess your answer and comment. Guess your answer and comment. So right answer is V. Right answer is V. 4.5 to 5.5. It's right answer. Next question. Question number 4. Protective bacterium in normal vagina is. प्रोटेक्टिव बैक्टीरिया जो कि वेजाइना के अंदर पाए जाते हैं। ऑप्शन 1 पेप्टो स्ट्रेप्टोकोकस, ऑप्शन बी लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन सी गार्डिनेला वेजाइनलिस, ऑप्शन डी इकोलाई।
सो राइट आंसर इज वी, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इन नॉर्मल वेजाइना के अंदर आते हैं जो पीएच को मेंटेन रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द मेन सोर्स ऑफ फिजियोलॉजिकल सीक्रेशन फाउंड इन द वेजाइना। वेजाइना के अंदर जो फिजियोलॉजिकल सीक्रेशन होते हैं वो कौन सी ग्लैंड के द्वारा होते हैं? ऑप्शन 1 बार्थोनिल ग्लैंड, ऑप्शन बी गार्टनर्स डक्ट, ऑप्शन सी वेजाइना, ऑप्शन डी सर्विक्स। So right answer is D, cervix। सर्विक्स जो है मेन सोर्स है फिजियोलॉजिकल सीक्रेशन के अंदर। फिजियोलॉजिकल सीक्रेशन के अंदर सर्विक्स है जो कि मेन सोर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 with reference to vagina which of the following statement is not correct? स्टेटमेंट नॉट करेक्ट को आपको देखना है। ऑप्शन 1 इट हैज म्यूकस सीक्रेशन ग्लैंड, इट इज सप्लाई बाय यूट्राइन आर्टरी, इट लाइन्ड बाय स्ट्रेटिफाइड क्रोमस एपिथेलियम, ऑप्शन डी इट्स पोस्टीरियर वॉल इज रिकवर्ड बाय पेरिटोनियम। So right answer is 1, it has mucus secreting gland, जो कि नॉट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, which of the following about lymphatic of vulva is true? ऑप्शन 1 do not cross the labiosacral fold, option B transverse labia from medial to lateral, option C drain directly into deep femoral gland, option D do not freely communicate with each other. So right answer is B, transfer labia from medial to lateral is right answer, option B is right answer. Next question, question number 8, uterine cervix ratio। यूट्राइन सर्विक्स रेशो पूछा गया है अप टू 10 ईयर्स ऑफ एज के अंदर। अप टू 10 ईयर्स ऑफ एज के अंदर यूट्राइन सर्विक्स का रेशो क्या रहता है? ऑप्शन 1 3/2, ऑप्शन बी 2/1, ऑप्शन सी 3/1, ऑप्शन डी 1/2। सो राइट आंसर है डी 1/2 रेशो रहता है अप टू 10 ईयर्स ऑफ एज। यूट्राइन सर्विक्स रेशो का जो अनुपात है वो अप टू 10 ईयर्स के अंदर रहता है 1/2। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बता देते हैं बिफोर प्यूबर्टी 1/2 रहता है, इन एडल्ट के अंदर 2/1 रहता है, बिफोर प्यूबर्टी के लिए 1/2 रहता है, एट प्यूबर्टी 2/1 रहता है, इन एडल्ट के लिए 3/1 रहता है। तो राइट आंसर ऑफ इट क्वेश्चन का राइट आंसर है डी 1/2 इन अप टू 10 ईयर्स ऑफ एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ सर्वाइकल कैनाल। सर्वाइकल कैनाल के अंदर कौन सा एपिथेलियम पाया जाता है? लो कोलुमिनर एपिथेलियम, हाई कोलुमिनर एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एक्विनस एपिथेलियम, सिलेटेड कोलुमिनर एपिथेलियम। गेस योर आंसर। एपिथेलियम की टाइप के अंदर जो कि राइट आंसर इसके अंदर वी है, हाई कोलुमिनर एपिथेलियम लाइनिंग पाई जाती है सर्वाइकल कैनाल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, नोवोथियन फॉलिकल्स अकर्स इन। नोवोथियन फॉलिकल्स अकर इन ऑप्शन 1 इरोजन ऑफ सर्विक्स, ऑप्शन बी कैंसर ऑफ एंडोमेट्रियम, ऑप्शन सी कैंसर ऑफ सर्विक्स, ऑप्शन डी कैंसर ऑफ वेजाइना। सो राइट आंसर इज 1 इरोजन ऑफ सर्विक्स। इरोजन ऑफ सर्विक्स के अंदर नेवोथियन फॉलिकल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बार्थोलिन डक्ट
ओपन इनटू, बार्थोलिन डक्ट कहाँ ओपन होती है? ऑप्शन 1 लेबिया मेजोरा एंड माइनोरा, ऑप्शन बी एक ग्रुप बिटवीन लेबिया माइनोरा एंड हाइमेन, ऑप्शन सी द लोअर वेजाइना, ऑप्शन डी द अपर वेजाइना। बार्थोलिन डक्ट कहाँ पर ओपन होती है? राइट आंसर कमेंट। सो राइट आंसर इज वी, ए ग्रुप बिटवीन लेबिया माइनोरा एंड हाइमेन के अंदर ओपन होती है बार्थोलिन डक्ट, जो कि एक ग्रुप बिटवीन लेबिया माइनोरा एंड हाइमेन के अंदर ओपन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, बार्थोलिन cyst is caused by, बार्थोलिन cyst is caused by, ऑप्शन 1 कैंडिडा, ऑप्शन बी एनारोवेस, ऑप्शन सी गोनोकोकस, ऑप्शन सी गोनोकोकस, ऑप्शन डी ट्राइकोमोनास। सो राइट आंसर इज सी, गोनोकोकस इज बार्थोलिन cyst, जो गोनोकोकस है जो कि कॉज करता है बार्थोलिन cyst को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, narrowest part of fallopian tube, narrowest part of fallopian tube, ऑप्शन 1 इंटरस्टिशियल पोर्शन, ऑप्शन बी isthmus, ऑप्शन सी इन्फेंडिबुलम, ऑप्शन डी एम्पुला। 14 क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करें। नैरोएस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, राइट आंसर इज इंटरस्टिशियल पोर्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज नैरोएस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर, ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैक सेल्स आर सीन इन वेजाइना, वल्वा, ओवरी एंड फैलोपियन ट्यूब्स। पैक सेल्स कहाँ पाई जाती हैं? वेजाइना के अंदर, वल्वा के अंदर, ओवरी के अंदर एंड फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। पैक सेल्स फैलोपियन ट्यूब किसके अंदर पाई जाती है? पैक सेल्स फैलोपियन ट्यूब के अंदर आप पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द लेंथ ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन 1 8 to 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 12 to 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 15 to 18 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 18 to 20 सेंटीमीटर। Guess your answer and comment. Right answer is B, 12 to 15 centimeter is length of fallopian tube. Option B is right answer, 12 to 15 centimeter is fallopian tube of length. Next question number 17. Uterine artery is branch of aorta. Option B common iliac artery, option C internal iliac artery, option D external iliac artery. यूट्राइन आर्टरी किसकी ब्रांच है? राइट आंसर इज सी, इंटरनल इलियक आर्टरी है जिसकी ब्रांच है यूट्राइन आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, वेजाइनल एपिथेलियम इज ड्राइव फ्रॉम ऑप्शन 1 एंडोडर्म ऑफ यूरोजेनाइटल साइनस, ऑप्शन बी मेसोडर्म ऑफ यूरोजेनाइटल साइनस, ऑप्शन सी एंडोडर्म ऑफ जेनाइटल रिज, ऑप्शन डी मेसोडर्म ऑफ जेनाइटल रिज। सो राइट आंसर इज 1, एंडोडर्म ऑफ यूरोजेनाइटल साइनस के द्वारा वेजाइनल एपिथेलियम ड्राइव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एनाटॉमिकल स्पिंचर ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स, ऑप्शन 1 एम्पुला, ऑप्शन बी isthmus, ऑप्शन सी इंटरम्यूरल, ऑप्शन डी इन्फेंडिबुलम। एनाटॉमिकल स्पिंचर ऑफ फैलोपियन ट्यूब किसको कहा जाता है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, इंटरम्यूरल के अंदर एनाटॉमिकल स्पिंचर पाया जाता है। फैलोपियन ट्यूब के अंदर इंटरम्यूरल पार्ट के अंदर एनाटॉमिकल स्पिंचर पाया जाता है।
So right answer is C. Right answer is C. Right answer is C. Next question. Question number 20. 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 Incorrect statement about uterus. Incorrect statement about uterus. Incorrect statement about uterus. Option 1, length of uterine cervix is greater than length of corpus in nulliparous women. Option B, length of uterine cervix is greater than length of corpus in multiparous women. Option C, uterus is 7 cm long in adult multiparous. Option D, uterus is 25 cm long in multiparous women. Option A, epithelium in corpus is ciliated columnar. Incorrect statement. So right answer is multiple choice question है. Right answer is A, B, D. A, B, D is right answer. A, B, D is right answer. So thank you for watching. Subscribe and share.